हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हुसैन सर में स्वागत है। मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिश्रण का दूसरा टॉपिक है लेके हम आए हैं। इसका पहला टॉपिक हो चुका है, उसका मैं लिंक आपको इसमें डाल दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। इससे कंसेप्ट और आपका क्लियर होगा, इसमें भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और देखेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे आसानी से हल कर पाएंगे आप, है ना। बहुत ही आसानी से आप करेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग लिखा है किसी 400 मिलीलीटर विलयन में जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। यानी एक विलयन था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ही विलयन है। इस विलयन में क्या है, कहता है कि 15% एल्कोहल है और शेष क्या है आपके पास, कोई अन्य विलयन है या पानी है, जो भी कहते हैं हम लोग, वो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें 15% एल्कोहल है, उसमें कितना और हम एल्कोहल मिला दिया जाए कि सांद्रता हो 15% से बढ़कर के उसकी मात्रा कितनी हो जाए, 32% हो जाए। यही आपसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 400 मिलीलीटर विलयन है हमारे पास। इस विलयन में दो चीजें हैं, एक है हमारे पास एल्कोहल, ऐसे लिखेंगे, और दूसरा है अन्य मात्रा। अन्य मात्रा की मात्रा है, पानी ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए, अन्य विलयन होगा। ठीक है, तो या पानी ही मान लेते हैं यहाँ पर, जो भी होगा तो अन्य विलयन। ठीक है, तो एल्कोहल कहता है कि एल्कोहल कितना हमारे पास है, 15%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 400 का 15% निकाल लेंगे। आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 15 चौक 60 हो गया। जब ये 60 होगा यानी 400 में 60 मिलीलीटर क्या है आपका एल्कोहल है, तो पानी कितना है या अन्य विलयन कितना है हमारे पास, तो 60 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 340, है ना। अन्य विलयन की मात्रा क्या है, 340 हो जाएगा। इसमें बढ़ाता क्या है, तो कहता है कि इसमें शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, तो एल्कोहल तो शुद्ध एल्कोहल मिलाता है ना, अन्य विलयन तो मिलाता नहीं। यानी अन्य विलयन की मात्रा तो उतनी ही थी, तो कितना थी एल्कोहल, तो उसमें कहता है कि 32% हो जाए। तो 32% जब एक होगा तो दूसरा कितना होगा, देखेंगे आप, 6 10 68 हो जाता है, 32 8 36, ठीक, 68% हो जाएगा। तो ये 68% क्या है, तो 68% हमारा ये वाला मिश्रण आपका 68% आपका है। तो हम क्या करेंगे, इसको मात्रा की लेंगे, लिखेंगे आप 340 बटा में क्या करिएगा, इस 68 का भाग दे दीजिएगा 68%। हम कह सकते हैं 68% 340 होगा तो कितनी मात्रा होगी आपकी, तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो कहता है कि 32% बराबर कितना हो जाएगा, 32% बराबर कितना होगा, यही हमको पूरा करना होता है। तो 34 का भाग दीजिएगा तो 34 से कम 34 हो जाएगा, देखेंगे, और 34 गुना क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 2 का भाग देगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा करिएगा, 5 गुना की 10, अब 5 जाएंगे 15 1 16, 160 यहाँ पे होगा, 160 है। ठीक है, तो 160 आपका दूसरे मिश्रण में 160 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, इस 60 का 160 का अंतर निकालिएगा, आंसर हो जाएगा आपका 100 ml, 100 ml आंसर हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन होगा 100 ml। क्या करिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन पे और कंसेप्ट क्लियर होगा। 400 मिलीलीटर एल्कोहल था, मिलियन है, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो एल्कोहल की मात्रा 15% थी, 15% हम निकाल लिए। जब 15 वो हो जाएगा, 60 वो हो जाएगा, तो शेष क्या हो जाएगा, अन्य विलयन होगा या पानी की मात्रा या कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, 340 हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन किसमें होता है, एल्कोहल में परिवर्तन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जिसकी मात्रा कितनी होगी, कहता है कि अगर 32% सांद्रता हो जाएगी इसकी, तो शेष जो बचेगा 100 में से 32 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 68। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 340 में 68 का भाग दे देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये 68% बराबर 340 हो जाता है, तो 32% बराबर क्या होगा, तो 32 का शेष क्या करते हैं, हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ 32% की मात्रा आ जाती है, तो 32% जो मात्रा आएगी 160 आएगी। तो पहले कितना था, 60 था, अब कितना हो गया, 160 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो 100, इसलिए 160 का 60 में अंतर निकाल लेते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 100 ml। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक है, 20 किलोग्राम स्प्रिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए, यही दिया है आपका। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ये 20 किलोग्राम है हमारे पास, इसको दो पार्टों में बांटा गया है। एक की मात्रा कह रहा है कि स्प्रिट है और दूसरा कहता है कि पानी है। ठीक है,
स्प्रिट कितना है, तो कहता है कि स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, यानी 20 में 10% पानी है, तो पानी की मात्रा कह रहा 10% होगा, तो 20 गुणे 10% आप निकालेंगे। इस प्रकार देखेंगे तो ये 2 किलोग्राम क्या है आपके पास, ये पानी आता है। जब 2 किलोग्राम पानी होगा तो स्प्रिट की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 20 में से 2 घटा देंगे तब भी निकल के जाएगा, या 90 का गुणा कर देंगे, 90% बराबर क्या होगा तब भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 स्प्रिट आपकी होगी। क्या मिलाने की बात कर रहा है, तो कहता है कि पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिला रहा है, स्प्रिट नहीं मिला रहा है, यानी स्प्रिट की जितनी मात्रा थी उतनी स्प्रिट अभी भी स्प्रिट उतनी ही है। स्प्रिट कितनी थी हमारे पास, स्प्रिट देखेंगे तो 18 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 18 लिख देंगे। ठीक है, स्प्रिट की मात्रा अगर 18 है तो परसेंट कितना हो जाएगा, तो बढ़ाता पानी की मात्रा 25% बढ़ाएगा। जब पानी की मात्रा जब 25% बढ़ जाएगा, तो जब 25% पानी होगा तो उसमें स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी, तो 75 होगी। क्लियर है, यहाँ पे पानी की मात्रा अगर 25% होगी दूसरे वाले विलयन में कि मिलने के बाद, तो अगर 25 होगा तो उसमें पानी की कांसेप्ट कितना होगा, तो 75 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 18 बराबर क्या होगा, 75 होगा। तो 18 बटा में 75 लिख देंगे। लिखने के बाद गुणित करिएगा, यही 25 का क्या करिएगा, गुणा कर देंगे। जब 25 का गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 25%, 25 3 के 75, 3 का भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 3 6 का 18, अर्थात 6 हो गया। तो ये क्या आएगा, 6 लीटर क्या आएगा आपका पानी आ जाएगा। तो पानी पहले 2 लीटर था, अब कितना 2 किलोग्राम था, अब कितना हो गया 6 किलोग्राम। बढ़ा कितना, इन 2 और 6 का अंतर निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर, ये पानी की मात्रा निकल के चली जाती है आपका। ठीक है, ये आपका पानी होगा, पानी की मात्रा 6 हो जाएगी, पहले 2 था अब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो 6 हो गया, इसलिए 4 आंसर आएगा। यही आपका आंसर होगा 4 किलोग्राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ में। एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरा दावा है कि आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, और मेरा दावा भी है कि आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है तेल व पानी के मिश्रण में भार के अनुसार 35% तेल है, 100 ग्राम के इस मिश्रण में 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है, 25 ग्राम पानी और मिलाया जाता है। नए मिश्रण में भार के अनुसार तेल का प्रतिशत कितना है। पूछ रहा है कि नए मिश्रण में, पहले मिश्रण हमारे पास था 100 ग्राम, कहता है 100 ग्राम में 35% क्या है आपके पास, तेल है। 100 में 35% तेल है 100 ग्राम में आपका। अब कहता है कि दूसरा मिश्रण में क्या करता है, उसमें पुराने वाले मिश्रण में 25 ग्राम और आपका पानी उसमें मिला देता है। जब मिला देता है तो कहता है कि नए मिश्रण में पानी का तेल का परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले तेल का परसेंटेज निकालेंगे आप, तो 100 ग्राम में आप देखेंगे इसमें 2 चीजें थी, एक है तेल और दूसरा है पानी। क्या करिएगा, तो तेल का परसेंटेज क्या आ रहा है कि 35% होगा, तो 35% जो होगा वो कितना होगा, तो देखेंगे 100 का 35%, 100 का 35%, तो आप देखेंगे 35 ही होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 35 ग्राम क्या है, इसमें आपका तेल है। तेल है, क्या मिलाने की बात करता है, तो 100 ग्राम पानी मिला देता है इस मिश्रण में। 100 ग्राम में क्या करता है, पानी मिला देता है। कितना मिला देता है, तो कहता है 25 ग्राम मिलाता है। लेकिन तेल में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, तेल तो 10 का 10 उतना ही था, यानी 35 पहले भी था, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ती है, तेल की मात्रा बढ़ती नहीं है। तो तेल की मात्रा लिखेंगे तो तेल की मात्रा नए वाले मिश्रण में तेल की मात्रा उतनी ही रह जाती है, अर्थात 35 ही रहेगा। कितने में, तो पहले 100 ग्राम मिश्रण था, उसमें पानी 25 और आ गया, तो 100 ग्राम में 25 बढ़ गया तो हो गया 125। तो यही पूछ रहा है कि 35 जो है 125 का कितना प्रतिशत है। तो हम डायरेक्ट क्या करिएगा, 35 बटा में 125 करेंगे, और परसेंटेज पूछता है इसलिए 100 का गुणा कर देते हैं हम लोग, तो 100 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे काटेंगे आप,
25 पाँचे 125 और 25 चौको 100। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 का 4 में गुणा करेंगे 28 होगा। आंसर होगा आपका 28%। 28%। ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन आपका सी आपका सही होता है। आंसर करेंगे आप 28% सी। ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। कहता है कि जो है वही रहेगा, दूसरा बढ़ रहा है ना, दूसरा तो पूछा नहीं है हमसे सिर्फ तेल का ही परसेंटेज पूछा है। तो तेल की मात्रा बटा में तेल का कुल परसेंटेज का कुल मात्रा का भाग दीजिएगा, है ना, और गुणे 100 कर दीजिएगा, आपका परसेंटेज निकल के चला आता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके पास ये दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 60 लीटर को लिखेंगे आप। इस 60 लीटर में दो चीजें हैं, एक की मात्रा है दूध और दूसरा कहता है पानी है। कितना दूध है कितना पानी है पहले ये निकालेंगे आप। तो कहता है कि 2:1 के अनुपात में, तो हम क्या लिखेंगे 60 बटा में कुल मात्रा बटा में कुल अनुपात, अर्थात 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 का यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, दूध पहले है तो दूध 2 होगा, तो 2 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पे भाग दीजिएगा, 20 बाद में कटेगा। ठीक है, 20 60 होता है, ये हो जाएगा 40। और जब ये 40 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, हम इसकी मात्रा कह सकते हैं कि 20 होगा। हो गया। क्या मिलाने की बात करता है, तो कहता है इसमें कितने लीटर पानी मिला दें। पानी मिला रहा है, दूध नहीं मिला रहा है, यानी दूध की मात्रा जितनी थी प्योर दूध उतना ही दूध उसमें रहेगा। तो दूध की मात्रा कितनी है उसी को लिए लेंगे हम लोग। तो दूध की मात्रा है 40, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 40 ले लिया। दूध की मात्रा बटा में दूध का अनुपात दूसरे वाले मिश्रण में, दूसरे वाले में दूध का मिश्रण देखेंगे आप तो क्या होगा 1 होगा। 1 है ना, दूध है, ये है आपका पानी, पहले दूध बोल रहा है बाद में पानी, तो दूध आपका 1 होगा, यानी 40 बटा में 1 हो जाएगा। अब कहता है कि दूध पानी मिला है तो पानी की मात्रा 2 हो जाती है, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। 2 गुणा किया, 1 का भाग देने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, 40 गुना में हो जाएगा यहाँ पे 80 हो गया। तो पानी कितना मिलाया गया, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो पहले पानी 20 लीटर था, अब बढ़ करके कितना हो गया 60 हो गया है। तो कितना बढ़ा 60, यही 60 आपका आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, यहाँ पे डी सही होगा। क्लियर है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है दूध तथा पानी के 729 मिलीलीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है, और कितना पानी उसमें मिला दिया जाए जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। ऑप्शन है आपके पास 61 मिलीलीटर, 90 है, 70 है और 81 है। यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले हम क्या करिएगा 729 लीजिएगा। 729 इसमें क्या क्या है, तो पहले कहता है दूध है तो दूध लिखिए और यहाँ पे कर दीजिए आप पानी ले लिया। दूध कितना है, तो कहते हैं अनुपात 7:2 के अनुपात में है, तो दूध 7 होगा और पानी आपका 2 होगा। तो 729 लीटर में आप क्या करिएगा, दोनों की मात्रा पहले निकाल लेंगे आप। तो 729 बटा में 7 दूध 9 है ना, गुणा करिएगा, 7 गुणा करेंगे दूध की मात्रा निकल के आ जाएगा। 9 का भाग दीजिएगा, 9 8 72 और 9 1 9, ये हो जाएगा 7 1 7, 7 8 56। ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 7 की जगह पे अगर 2 रख देंगे आप तो 2 1 2 हो जाएगा और 2 8 क्या हो जाएगा 16, 162। ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, देख सकते 7 2 9 हो जाएगा और 6 7 6 6 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 1 6 7 हो जाता है। ठीक है, तो 162
इस मिश्रण में पानी की मात्रा इतनी है और दूध की मात्रा आपकी इतनी है। क्या दिया है, तो क्या मिलाने की बात कर रहा है, तो कहता है और कितना पानी मिला दिया जाए। पानी मिला रहा है यानी दूध में कोई परिवर्तन नहीं है, तो दूध का परिवर्तन, दूध की मात्रा ले लेंगे हम। दूध की मात्रा दी है 567, तो हम लिखेंगे 567, ऐसे कर लीजिए, हाँ कर ले रहा हूं, 567 बटा में कर लीजिएगा दूध की मात्रा। अब यहाँ पे दूध की मात्रा का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, तो कह रहा है कि 7:3 हो जाएगा, यानी 7 ही रहेगा। अब गुणे क्या करिएगा, यहाँ पे 3 की मात्रा निकाल लेंगे, 3 का गुणा करिएगा, है ना। तो 567 बटा में 7 होगा, तो 3 बराबर कितना होगा, 3 का यहाँ पे मात्रा निकालेंगे। बात दीजिए इतना ही आएगा आपका 7/56 और 7 एकम 9, 3 का गुणा करिएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 8 क्या हो जाएगा 24, 3 8 24, 243। नए मिश्रण में दूध की मात्रा, पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, नए मिश्रण में पानी की मात्रा हो जाएगी आपका 243। पुराने वाले मिश्रण में पानी की मात्रा था 120। कितना बढ़ गया, तो यही अंतर आपका यहाँ से निकाल लेंगे आप, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 होगा, और 1 में से 1 जाएगा घट जाएगा, यही आपका 81 आएगा। बढ़कर की मात्रा कितनी आ जाती है 81। ऑप्शन देखेंगे आप तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आंसर करेंगे 81 मिलीलीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, देखेंगे। यह ई तथा बी केंद्रों में क्रमशः 4 संबंधे 1 तथा 5 संबंधे 2 के अनुपात में क्रमशः दूध तथा जल भरा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन मिश्रणों को मिलाने पर दूध तथा जल का नया मिश्रण 7 संबंधे 2 अनुपात में हो। ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है हम, ध्यान दीजिएगा। ये कहना चाहता है कि एक मिश्रण हमारे पास ये है और दूसरा मिश्रण हमारे पास ऐसे आपका ये है, इसका नाम है ए और इसका क्या नाम है बी। इसमें कहता है दूध और पानी का अनुपात दिया है 4 संबंधे 1 देता है, इसमें दे रहा है कि 5 संबंधे 2 होता है। इन दोनों को क्या करता है, एक तीसरा पॉट होगा जिसमें क्या करता है, इसको उड़ेल देता है, इसको इस पूरा डाल देगा, इसको डाल देगा। तो यहाँ पर जो मिश्रण दूध और पानी की मात्रा की जब बात करता है तो यहाँ पे कितना है, तो यहीं पे कह रहा है कि 7 संबंधे 2 है, ए पे कह रहा है कि 7 संबंधे 2 है। यहाँ पे 7 2 होगा, दूध होगा और 2 आपका पानी होगा। यहाँ पे दूध 4 होगा, पानी 1 होगा, यहाँ दूध 5 होगा और पानी 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे करते क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी एक मिश्रण को लेंगे, दूध लेंगे तो दूध और दूध लेंगे, पानी पानी और पानी लेंगे आप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूध ले लेंगे आप। दूध इसमें 4 लीटर 4 दूध है, कितने में दूध है 4, तो 4 जो है कुल मिश्रण है 4 1 5, इसको लिखेंगे हम लोग 4/5 कर लेंगे। ठीक है, ए वाला मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है 4, कितने में, तो 5 में, तो 4/5 कर लेंगे। यहाँ पे क्या करिएगा, तो यहाँ पे करिएगा 5/7 करिएगा कि 5 होगा कितने में, तो 5 2 7 में 5 है। यहाँ पे क्या करिएगा 7 होगा कितने में, तो 9 में, 7 2 9 करिएगा, तो 7/9 कर लेंगे। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम यहाँ पे रखिएगा, इसका लघुत्तम आप यहाँ पे कर लीजिए आप। तो लघुत्तम लेंगे तो 9 और 5 का लघुत्तम होगा, देखेंगे 9 गुणे 5 होता है, 9 गुणे 5 हो जाएगा, 9 गुणे 5 होगा। यहाँ पे 5 का भाग दीजिएगा तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 9 बचेगा और 9 का 4 गुणा करिएगा, 9 चौको 36 करिएगा, अंतर यहाँ पे लगा लीजिएगा। फिर 9 का भाग दीजिएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, अब 5 7 35 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, यहाँ पे संबंध का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे अनुपात। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे होगा 9 गुणे 7, यानी 9 गुणे 7 ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, 9 का भाग देंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 7 और 7 7 49, कहीं पर लिख लीजिए 49, अंतर का चिन्ह लगाइएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करिएगा, 7 का से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 9 और 9 बचे 45, 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 बचे 45, इतना हो गया। होने के बाद क्या करिएगा, तो देखेंगे यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इस 9 से 9 को क्या करिएगा, काट लीजिएगा। काटने के बाद इसका अंतर निकालिए, इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पे मैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए
500 में 2 था, ये आपका ध्यान दीजिएगा, 500 में 2 था। ठीक, फिर इस चीज मतलब यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या करिएगा, इसका अंतर निकालिएगा। देखिए 49 में से 45 घट जाएगा, 49 में से 45 घटता है तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 4/7 होगा, 4/7 होगा। संबंधित कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार एक स्टेप और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 36 में से ये घट जाएगा तो बच जाएगा 1, और 1 में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। हम क्या करेगा, ये भागा है, भागा गुणित में बदलेंगे, इसको लिखेंगे 4/7, भागा है, इसको गुणित करिएगा तो ये पलट जाता है, 5/1 हो जाएगा। तो 5 को 20, 20/7। तो हम कह सकते हैं इसका अनुपात होगा 20:7। कहीं पे मिला है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ये आपका होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आपका तो चुटकियों में, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेकंडों में आप हल कर पाओगे। आप मिनट से कम ही लगेगा आपका, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नए होंगे जो चैनल में, इसको सब्सक्राइब करिएगा, इससे जब भी कोई मैं वीडियो अगर डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और उसका आप जल्द से जल्द आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।